नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ और थी और हो गया कुछ और। वो चाहा था कि मेरे मेरे दबाव में आकर के भारत झुक जाएगा, मेरी शर्तों को मान लेगा और वही कार्य करेगा जो मैं चाहूंगा। वो रूस से व्यापार करना छोड़ देगा, तेल खरीदना छोड़ देगा और हमारे शर्तों के अनुसार ही कार्य करेगा। पर भारत ने तो कोई और ही रास्ता अख्तियार लिया और अब जो एसीओ समिट हुआ, जो यहाँ पे चीन के तियानजिन शहर में कल संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन हुआ, यानी कि एसीओ समिट हुआ, उसमें तो कुछ ऐसा हो गया जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहते हैं ना कि जले पे नमक डालना, आग में घी डाल करके उसे और तेज कर देना, जस्ट वैसा ही कार्य हुआ है। और बची खुची जो थी वो इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने लिख करके उनके बारे में, यानी कि मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दोस्ती के बारे में लिख करके जो पूरे विश्व में फैलाया है, उसे पढ़ करके तो डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, वो जल भुन करके राख होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एसीओ समिट में ऐसा क्या हुआ कि जिसे मीडिया वाले ने, इंटरनेशनल मीडिया वाले ने इसे कवर किया और इसे पढ़ करके, इसे जान करके अमेरिका को और अमेरिका के राष्ट्रपति को मिर्ची लगने वाली है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच भारत और चीन में नजदीकियां तो बढ़ी। दोनों ही देशों के साथ रूस के संबंध पहले से ही ठीक थे और ऐसे में एसीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा हुआ और इसे काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भारत, चीन और रूस की जो दोस्ती है और भी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं और ये सब कुछ अगर कहें तो डोनाल्ड ट्रंप के एक नादानी, एक गलत की वजह से कहीं ना कहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होगी कि भारत और चीन के संबंध कई वर्षों से कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। जो कुछ भी बॉर्डर पे हो रहा था उनके वजह से कई सारे कार्यक्रम जो थे रोक दिए गए थे। लेकिन अब जो तनाव जो पहले था, अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं और वो जो तनाव था, जो टकरार थी, वो अब दोस्ती में बदल रही है। और यहाँ जो चीन के तियानजिन शहर में हुआ इस समिट के दौरान, वो तो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, दुनिया भर के कई देश इसे काफी सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात और बैठक के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवर किया, जो लिखा, उससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN और ब्रिटेन की मीडिया BBC ने भारत और चीन की नजदीकियों को मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण बताया है। दोस्तों, CNN ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को न केवल एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बताया, काफी अहम बताया। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ से मची उथल पुथल जो है, इसके बीच मोदी और जिनपिंग की दोस्ती पे पूरी मीडिया का फोकस है। इनकी दोस्ती किस हद तक जाने वाली है और जो पहले की टकरार थी उसे खत्म करके एक नया रिश्ता, एक नया संबंध और एक नया दौर की शुरुआत होने वाली है, जिस पे सभी का फोकस है। दोस्तों, CNN ने लिखा कि तियानजिन में सियाचिन संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान 7 साल के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया दोस्तों कि भारत और चीन के जो संबंध थे कुछ सालों से अच्छे नहीं चल रहे थे, तकरार बना हुआ था और पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान को जैसे कि चीन सपोर्ट करते रहता है और पाकिस्तान की हरकतों को आपसे तो छिपी हुई नहीं है कि जिस प्रकार की वो हरकतें करता है, तो तकरार बना हुआ था। लेकिन अब भारत और चीन के संबंध काफी हद तक सुधर रहे हैं। सी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये चीन के राष्ट्रपति का कहना है कि भारत और चीन को अब प्रतिद्वंदी नहीं बन के रहना है, बल्कि मित्र और साझेदार बन के रहना है, साझेदार बनना चाहिए। जबकि मोदी ने आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।
दोस्तों कोई भी रिश्ता जब तक उस रिश्ते में प्रेम नहीं होता, सद्भावना नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान वाली भाव नहीं होता है, वो रिश्ता ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। और इन्हीं सब के बारे में एसीओ समिट में बातें की गई। एक तरफ से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि अगर विश्वास और सम्मान बना रहता है तो हमारे देश के संबंध और भी अच्छे होते जाएंगे। और वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी का भी यही कहना है कि अब हम प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार और मित्र की तरह व्यवहार करेंगे, मित्र की तरह रहेंगे और अपने दोनों देशों को लेकर के हम साथ में आगे चलेंगे। दोस्तों बैठक ऐसे समय हुई कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे भारी भरकम टैरिफ लगाया है और रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बढ़ाया है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते में इन दिनों काफी तनाव चल रहा है और जिसका फायदा देखें तो चीन को मिल रहा है। दोस्तों अमेरिका का नीति कई वर्षों से था कि चीन को अलग थलग किया जाए, चीन के पावर को कमजोर किया जाए और उसके लिए वो भारत को अपने तरफ रखता था, भारत को अपने सपोर्ट में रखता था। पर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की वजह से, उनके भ्रम की वजह से आज जो है जिसे वो अलग रखना चाहते थे वही अब एक साथ हो रहे हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं विश्व पटल पे एक अलग थलग हो रहा है। अब भारत, चीन, रूस ये सभी एक मंच पे आ रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका जो है अलग थलग हो रहे हैं। दोस्तों चीन ने अपनी ताकत भी दिखाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना शो ऑफ इट्स पावर शीर्षक से प्रकाशित लेख में लिखा कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को दूर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने बताया पहले कि भारत अमेरिका की तरफ रहता था, लेकिन अब क्या है, भारत जो है चीन की ओर जा रहा है। रूस के साथ तो हमारे संबंध पहले से ही अच्छे थे, अब चीन के साथ जो संबंध खराब था उनके साथ हमारे अच्छे हो रहे हैं और अमेरिका से दूर हो रहे हैं। तो यही इनका कहना है कि जो ट्रंप के अमेरिका के जो सहयोगी देश थे वो भी अब ट्रंप की वजह से अमेरिका से दूर जा रहे हैं और चीन के करीब जा रहे हैं। दोस्तों अमेरिका अकेला, ये एशियो समिट में ये जता दिया गया चीन के मंच से कि अमेरिका जो है अब अकेला निर्णय करता नहीं है। ट्रंप की असंगत नीतियां जो है वो चीन को फायदा पहुंचा रही है। सैन्य परेड हो, इतिहास का हवाला, इन सभी को देकर चीन भविष्य की जियो पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका को अब मजबूत बनाने जा रहा है। दोस्तों ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया में से बीबीसी ने भारत और चीन के बीच रिश्ते को मजबूत होता देखा। उसने लिखा कि चीन और भारत के बीच रिश्तों में लंबे समय से चल रहे तनाव और सीमा विवाद के बावजूद अब जो भरोसा है इन दोनों देशों के बीच वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो संबंध है अब वो अच्छे बन रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई और ये 7 साल के बाद हुआ। बैठक में शी ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए। ये सभी जो बातें हुई सभी इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कवर किया गया है और इसे ट्रंप साहब देखकर जलकर भुन जाने वाले हैं, उन्हें काफी मिर्ची लगने वाली है। इसलिए मेरा एक ये रहेगा कहना कि उन्हें बहुत ही संयम के साथ न्यूज पढ़ने चाहिए। और उन्होंने क्या किया है अपने दादागिरी को लेकर के, उन्होंने सोचा था कि हम भारत को डरा देंगे, धमका देंगे, इस तरह से टैरिफ के मार देंगे, धमकाएंगे तो भारत झुक जाएगा, मेरी शर्तों को मान लेगा और हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। पर भारत वो नहीं है दोस्त जो अब ट्रंप के आगे झुक जाए। सबका एक सम्मान होता है, हमारा देश स्वतंत्र है, संप्रभु है, फिर हम किसी के आगे क्यों झुके। इस तरह से अगर दोस्ती होती है तो दोस्ती में दोस्ती की तरह बातें की जाती है, ना कि तुम अगर मेरी बात को न मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इनका ठीक इन्हीं के तरीके से जवाब भारत के द्वारा दिया गया है। दोस्तों एप्पल जैसी कंपनियां भारत में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है, जो यहाँ की मजबूत बाजार और नीतिगत माहौल में विश्वास को दिखाता है। अमेरिकी टैरिफ और दंडात्मक नीतियां निर्यात
और नौकरियों के लिए खतरा के साथ साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा रही है। दोस्तों, इस लेख में चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका सहयोग के बजाय टकराव की नीति अपनाता है तो वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार को खो सकता है। भारत की स्थिति मजबूत होने और निवेश आकर्षित करने की वजह से वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, आपको मालूम होगी कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, हमारे देश में जो निवेशक आ रहे हैं, ये सब कुछ दर्शाता है कि हमारा देश डेड इकोनॉमी वाला नहीं है। दोस्तों, टैंगे ने कहा कि ट्रंप ने 180 देशों पर टैरिफ लगाए और धमकाने टाइप व्यवहार कर ऐसे समय में भारत संतुलनकारी भूमिका निभाकर एससीओ और ब्रिक्स में अहम शक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को डर है कि भारत गुटनिरपेक्ष दुनिया का नेतृत्व करेगा और उसके औपनिवेशिक खेलों को नकार देगा। टैंगन ने जोर दिया कि पीएम मोदी का नेतृत्व ही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई एक ही देश दादागिरी दिखाते रहे? क्या भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या भारत को नेतृत्व करता नहीं बनना चाहिए? क्या अपने आप को निखारना, अपने आप को आगे बढ़ाना क्या गलत है? दोस्तों, अमेरिका में जन्मे टैंगेन अब चीन में रहते हैं और दोनों देशों के संबंध पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। दोस्तों, वन वर्ल्ड आउटलुक के एक लेख के बारे में बात करें तो जिस तरह अप्रैल जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8% वृद्धि दर्ज की, इसने ट्रंप के भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था यानी कि डेड इकोनॉमी कहे जाने को झूठा साबित कर दिया है। भारत की ग्रोथ मुख्य रूप से घरेलू खपत पर आधारित है, न कि निर्यात पर। जीडीपी का लगभग 68% हिस्सा घरेलू और सरकारी खर्च से आता है। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश करें, जो यहाँ के मजबूत और आधार नीतिगत माहौल को दिखाता है। दोस्तों, इन सभी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मृत अर्थव्यवस्था है, वो मरती हो जा रही है, गहरी होते जा रही है। उन्होंने कहा था कि भारत रूस के साथ मिलकर के अपनी मृत अर्थव्यवस्था को और नीचे गिरा रहा है, तो गिराने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप जी, आप अपने जगह पे रहिए, हमारा देश मृत अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और इसके सपोर्ट में अगर कहें तो राहुल गांधी जो हमारे देश के विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी कहा था कि हाँ हाँ, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है मृत अर्थव्यवस्था ही तो है। बट उन्हें समझना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है मृत अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, देश हमारा विकास कर रहा है। शायद कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।